हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एनएस। आज हम आए एशियन सेशन में लेट आए, थोड़ा हम ट्रेड प्लान नहीं कर सके। तो हम ट्रेड प्लान कर रहे थे लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के लिए। लंदन सेशन में भी दशहरे की वजह से हम नहीं आ पाए, तो हमने ट्रेड प्लान की न्यूयॉर्क सेशन में। अब न्यूयॉर्क सेशन में जब हमें वॉल्यूम्स मिलने शुरू हुए, मार्केट बड़े स्पीड से डाउनफॉल कर रही थी, तो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स हमें मिले, हाई वॉल्यूम्स दिखे, हम बायस हो चुके थे बाय साइड के लिए। वीएसए पे रिवर्सल पकड़ना बड़ा इजी हो जाता है, स्मार्ट मनी साइन दे देती है, तो हम बाय साइड देखते रहे। फर्स्ट हमारा टीपी हिट हुआ 80 पिप का, फिर सेकंड ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ 20 पिप्स का। अराउंड आज हमने 2 एसएल दिए 20 पिप्स के। पर एसएल इज़ द पार्ट ऑफ गेम, एसएल हमें लेना ही है। मतलब स्टार्टिंग में ट्रेडर्स की साइकोलॉजी रहती है कि वो एसएल्स को होल्ड कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमारे सेटअप्स आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि एसएल्स और टीपीस कितनी फास्टली हिट होते हैं। फिर सेकंड ट्रेड हमने प्लान की अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, और ये जितनी ट्रेड्स वॉल्यूम के हिसाब से आपको मिलेंगी बड़ी एक्यूरेट चलती हैं। सब ने हमें 100 से 200 पिप बड़े आराम से दिए हैं। हमारे टारगेट बड़े आराम से पूरे हो गए थे सुबह से लेकर शाम तक के। फिर जब हमें साइंस मिल गए रिवर्सल के, हम सारे बाय के सेटअप्स ले रहे थे। पर गाइस, जब वीएसए पे सेटअप मिलता है, ये एक मैंने एक्सपीरियंस किया है, या बैक टेस्ट करके जब भी वॉल्यूम्स मिलते हैं तो एक बार एसएल हंटिंग ज़रूर होती है, या फेक आउट्स आप बोल सकते हैं एसएमसी में कि फेक आउट्स ज़रूर मिलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे वो हमारे टीपीस हिट हो रहे थे 100 पिप के, हम बड़े आराम से एग्जिट ले रहे थे। फिर एसएल हंटिंग हुई, मार्केट नीचे से रिवर्स हुई दोबारा, हम फिर भी उस ट्रेड में बैठे। फिर हम वहाँ पे पिन पॉइंट एंट्रीज़, और हमें वीएसए भी मिलती हैं पिन पॉइंट एंट्रीज़ बहुत ही छोटे 20 पिप के एसएल के साथ। बड़ा ही टाइम लग जाता है ऐसी ट्रेडिंग सीखने के लिए कि अराउंड आपके 10 से 20 पिप्स के एसएल हिट हों और टारगेट्स अचीव हों। 200 पिप्स 250 पिप्स अराउंड ट्रेड्स आपकी चलें रिस्क रिवार्ड के साथ 1:20 1:30 इतनी ट्रेड चलें, वो भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये चाहिए सिर्फ आपको चार्ट रीडिंग और बैक टेस्टिंग्स। तो फिर हमारा एसएल हिट होने के बाद हम एंटर हुए। राउंड हमने आज टोटल ली थी 8 ट्रेड्स, 8 ट्रेडें ली, और जिसमें वैसे टोटल 10 थी, 2 के एसएल हिट हुए और 8 के टीपीज हिट हुए। तो जो लास्ट की 2 ट्रेड्स थी, मतलब मैं ट्रेड्स जब तक लेता हूँ जब तक मेरा ब्रेक इवन हिट होता रहता है। जब तक मेरे ब्रेक इवन हिट होते हैं मैं ट्रेड्स लेता रहता हूँ, चाहे वो 100 पिप के बाद हो 200 के बाद हो, जब तक मैं एक अच्छा रिवर्सल कैच नहीं कर लेता। तो आज भी मैंने ऐसे ही किया, 4 ट्रेड्स के मेरे ब्रेक इवन हिट हुए 100 200 पिप्स लेने के बाद। मैं फिर तब तक ट्रेड्स में एंटर होता रहा, क्योंकि मेरे को पता था कि स्मार्ट मनी एंटर हो चुकी है बाइंग साइड में और एक अच्छा रिवॉर्ड देगी बाइंग साइड का। फिर मैंने वही एक ट्रेड प्लान की, 7 ट्रेड जो थी मेरे को बहुत ही पिन पॉइंट एंट्री मिली अराउंड 3820 के पास से मार्केट ने रिवर्सल लिया। और अभी आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, बड़ी स्पीड के साथ इसने टारगेट अचीव किया। 3820 से डायरेक्टली हिट हुआ 3832 के पास है अभी मार्केट। और फिर यहीं से आप देखेंगे कि इसमें QML बना या इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना। फिर सेकंड शोल्डर पे मैंने दोबारा यहीं से री एंट्री ली, और मार्केट अराउंड वहाँ से फिर दोबारा 200 पिप बड़ी स्पीड के साथ गई। तो अराउंड लास्ट की 2 ट्रेड्स में हमें मिले अराउंड 450 पिप्स सिर्फ लास्ट की 2 ट्रेड में, और उससे पहले भी हम 300-400 पिप ले चुके थे मार्केट से। तो गेम सारी जो भी है ये सिर्फ साइकोलॉजी की गेम है, रिस्क रिवार्ड की गेम है। बस आपको अपना रिस्क प्रॉपर वे में मैनेज करके चलना है। ये जितने आपको ट्रेड्स दिखेंगी सारी मेरी, मैं तब तक ट्रेड लेता हूँ जब तक मेरा दिन का 2% मार्केट लॉस ना कर दे। अगर मेरा 2% लॉस हो जाता है, मैं सिस्टम बंद करके साइड में बैठ जाता हूँ, नेक्स्ट डे देखते हैं। तो ऐसे ही 2 एसएल हिट हुए 40 पिप्स के, और अराउंड टारगेट्स आपके सामने ही है, अराउंड 700 to 800 पिप्स हमने फिर आज मार्केट से लिए हैं। ठीक है, एसएल इज़ द मेडिसिन फॉर योर अकाउंट, चाहे वो छोटा अकाउंट है चाहे बड़ा अकाउंट है, रिस्क रिवार्ड के बिना ग्रो नहीं कर सकता। आज के ट्रेड्स के रीज़न थे वही, न्यूयॉर्क सेशन हम बैठे, स्मार्ट मनी ने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स के साथ हमें साइन दिए। एसएल हिट होने का रीज़न भी यही है कि हम एग्रेसिव एंटर करके थे एवरेज वॉल्यूम्स पे, मतलब हाई वॉल्यूम्स थे, अल्ट्रा हाई नहीं थे। एवरेज एंट्री पे हमने एंट्री ली तो हमारे एसएल हिट हो गए, पर ये चलता है एज अ पार्ट ऑफ गेम।
तो ये थे हमारी सारी ट्रेड्स के रीज़न। पहले मिला अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स, नेक्स्ट कैंडल इनसाइड क्लोज हुई हाई वॉल्यूम्स के साथ, हमें मिले शेक आउट। मैं एंटर हुआ, वहाँ से मुझे मिले अराउंड 100 पिप। फिर मार्केट ने दोबारा से फेक आउट दिया। फेक आउट देकर जैसे ही एंटर करके टेस्ट हुई, वहाँ पर फिर से मैंने एंट्री ली, वहाँ पे मिले अराउंड मेरे को 200 पिप। फिर मैं सेल साइड पे एंटर हुआ, मार्केट ने QML बनाया था सेल साइड का, उसके शोल्डर की टेस्टिंग पे मैं फिर से एंटर हुआ, वहाँ से मिले मेरे को 50 पिप। फिर मार्केट ने फेक आउट दिया डाउन साइड का, डाउन साइड की एंटर में जैसे ही मार्केट इनसाइड क्लोज हुई, मैं फिर से टेस्टिंग के ऊपर एंटर हुआ, वहाँ से मेरे को मिले अराउंड 250 पिप्स। अब मार्केट ने QML की फॉर्मेशन कर दी थी, QML के राइट साइड शोल्डर से मैंने फिर से एक एंट्री ली। ये दोनों एंट्रीज अभी भी मेरी ब्रेक इवन है और अभी भी रनिंग में है। ठीक है, VS से सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर के बाद शुरू होगा फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स। और अगर आप पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कीजिए और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा चैनल है ट्रेड विद NS। लास्ट में मैंने शेयर किए हैं आपसे न्यूयॉर्क सेशन के रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच।